हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कहानियों के पिटारे में। आज की कहानी का टाइटल है मेरी अधूरी कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी और रोज़ाना की तरह ही ना जाने कितने चेहरों को अपने आमने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर सी गईं, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थम सा गया, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़रें आपस में बातें करने लगी थीं। तभी तो उसको देख मेरे होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा और मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे ऐसा करते देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक के तुरंत बोली, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? वो 2 मिनट मुझे ताकता रहा और फिर बोला, मैं वही सैड लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार का तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती सैड लव स्टोरी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज सैड लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मैं सैड लव स्टोरी नहीं चाहती थी। उसकी निगाहें से समझ गईं। उसके मन में बहुत से सवालों की लहरें उठी हैं। मैंने कहा, मेरा इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से 1 महीने की ज़िंदगी की मोहताज हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरा और उसने झट से मुझे गले लगा लिया। मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती को घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से ही थे, बस आज कुछ अलग लगे। और फिर अपनी बाहों में ले अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस में चढ़ गई। मेरी ज़िंदगी का वो पल बेहद हसीन था, जब मैं सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में थी। आज अपनी मरण शैया पर सोई उसको याद करते हुए, जब मैंने उस सैड लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाह कर भी उससे मिल ना सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई
सैड लव स्टोरी हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हे गाइस, अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।